नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अपूर्व कुमार और आज हम लोग बात करेंगे मिर्गी यानी एपिलेप्सी के बारे में। मुझे मिर्गी हो गई है, मिर्गी के साथ मैं अपना सामान्य जीवन काट सकता हूं कि नहीं? मुझे क्यों बोला जा रहा है कि मुझे मिर्गी हो गई? मिर्गी के क्या रूप होते हैं, क्या इलाज होता है और आगे का जीवन मिर्गी के मरीज के लिए कैसा होगा? आज हम डिटेल से बात करेंगे इस बीमारी के बारे में, इसके बारे में व्याप्त भ्रांतियों के बारे में, इसके सही इलाज के बारे में और जो भी आपके मन में शक शुबा है उसको दूर करने के बारे में। पहले समझते हैं मिर्गी है क्या। मिर्गी एक तरह से ब्रेन में होने वाली स्पार्किंग है। दिमाग की कोशिकाओं में जो भी तरंग शरीर में भेजी जाती है वो एक करंट के जरिए होती है। दिमाग में किसी बनावटी कमी, किसी कीड़े गांठ या इन्फेक्शन के होने की वजह से ये करंट का प्रवाह गड़बड़ होता है, स्पार्किंग की तरह होता है और वो शरीर में मिर्गी के रूप में दिखाई देता है। अब मिर्गी कब हो सकती है? लोगों का मानना है कि मिर्गी एक पर्टिकुलर एज में होती है, लेकिन ये गलत है। An epilepsy can start from birth and it can come till any time till death. जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में किसी भी टाइम पीरियड पे मिर्गी का दौरा आपको आ सकता है। ये बात अलग है कि लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में इसके कारण दूसरे होते हैं। जन्मजात मिर्गी के कारण दूसरे हैं, मध्य एज यानी मिडिल एजेस में मिर्गी के कारण दूसरे हैं और वृद्धावस्था में इसके कारण बिल्कुल ही अलग हैं। जन्म के समय आने वाली झटकी, जन्मजात दिमागी विकारों, पेट में रहने के दौरान या जन्म के समय दिमाग में ऑक्सीजन के न पहुंचने या इन्फेक्शन की वजह से होता है। बचपन से लेकर के जवानी के बीच में जो मिर्गी के दौरे आते हैं वो दिमाग में कीड़े होने की वजह से, चोट लगने या इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस और एन्केफेलाइटिस की वजह से होते हैं। मध्य एज से वृद्धावस्था के बीच में जो झटके आते हैं वो शुगर या बीपी की वजह से दिमाग में होने वाले दाग, चोट या डीजेनरेशन यानी दिमाग के सूखने की वजह से होते हैं। इसके अलावा अन्य कारण जैसे कि शरीर में शुगर की बहुत अधिक या बहुत कम मात्रा होना, सोडियम की बहुत कम मात्रा होना, कैल्शियम की बहुत हाई या बहुत लो वैल्यू होना भी झटके को पैदा कर सकता है। दूसरी बात और दूसरा बड़ा सवाल कि मेरे को वो लक्षण नहीं होते जो झटके के लिए हमेशा बताए जाते हैं, जैसे कि हाथ पैर का ऐंठ जाना, मुंह से झाग आना, बेहोश पूरी तरह से हो जाना, लेकिन तब भी डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझको मिर्गी है। तो समझा जाए कि मिर्गी किस किस तरह से प्रेजेंट करती है। एक जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक यानी कि पूरे शरीर का ऐंठ जाना, दांतों का बैठ जाना, जीभ का कट जाना और मुंह से झाग आना, यह सबसे कॉमन है, लेकिन यह अकेला रूप नहीं है। कुछ अन्य मुख्य तरह के झटके जैसे कि फोकल एपिलेप्सी, शरीर के किसी एक अंग में खाली हाथ का फड़कना, खाली पांव का फड़कना, चेहरे का टेढ़ा होकर के वापस सीधा हो जाना झटके का रूप हो सकता है। बीच बीच में आंखों में चमक दिखना, चिंगारियां दिखना, स्टार्स दिखना झटके का रूप हो सकता है। थोड़े समय के लिए मुंह के आसपास के हिस्से में टेढ़ापन आना, एक टक कुछ देर के लिए एक तरफ देखते रह जाना या फिर खड़े खड़े एकदम से गिर जाना और उठ जाना, ये भी झटके के बहुत सारे कारण हैं। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको किसी न्यूरो स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी पड़ेगी। अक्सर लोग इसको चक्कर या घबराहट या मन न लगना या ऐब होने के रूप में लेते हैं और इसका सही इलाज नहीं कराते और ये बीमारी बहुत लंबी खिंचती चली जाती है। दूसरी बात, एक बार आपकी मिर्गी की डायग्नोसिस डॉक्टर ने क्लिनिकली बना ली, तब क्या? पहला सवाल जो लोगों के जीवन में आता है, will I be able to live a normal life? Yes, you will be absolutely able to live a normal life. आज राह पे चलते हुए कितने सारे लोग हैं जिन्हें देख के आप बता नहीं सकते कि वो मिर्गी के मरीज हैं। मेडिकल साइंस हैज मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस। बेहतरीन दवाइयों के चलते मिर्गी का कंट्रोल इतना अच्छा हो गया है कि आप किसी भी नॉर्मल व्यक्ति की तरह लाइफ लीड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए समुचित और पूरा इलाज करना बहुत ही आवश्यक है। कमिंग टू द डायग्नोसिस मिर्गी की पहले क्लिनिकल होती है जो डॉक्टर से बात करके बनती है। इट इज फॉलोड बाय रेडियोलॉजिकल एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस यानी CT, MRI, EEG, PET स्कैन जिसकी जरूरत पड़े। इसमें दो तरह की समस्याएं निकल सकती हैं।
मेडिकली अमेंडेबल एंड सर्जिकली अमेंडेबल। मैक्सिमम 70, 80, 90% केसेस में मेडिकली अमेंडेबल यानी कि दवाइयों से कंट्रोल होने वाली समस्याएं निकलती हैं, दवाएं चलती हैं, कोर्स कंप्लीट होता है और मिर्गी का कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाता है। सर्जिकली अमेंडेबल लीजन्स यानी कि ब्रेन ट्यूमर, दिमाग में बनावटी कमियां जो कि दवाइयों के खाने पे भी झटके को कंट्रोल नहीं हो सकती, जैसे कि मीजियल टेम्पोरल लोब स्क्लेरोसिस, दिमाग में कीड़े होना जिन्हें कभी कभी दवा से झटका कंट्रोल ना होने की वजह से निकालना पड़ता है, या दिमाग में बने हुए खून के गुच्छे जो कि झटके को पैदा कर रहे हैं। बट ये केसेस एक बहुत ही छोटा नंबर है मिर्गी के मरीजों का। इसके अलावा लगभग मान के चलिए सारे के सारे मिर्गी के केसेस सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट पे, संयम से जीने पे, परहेज करने पे और कोर्स कंप्लीट करने पे रिजॉल्व हो जाते हैं। 100 में से 95 मरीज कंप्लीट रेजोल्यूशन तक पहुंचते हैं। बाकी 5% मरीज उन्हें रखा जाता है रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी के केसेस में। रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी इज ए केस जहां पे दवाई खाने के बावजूद भी झटका कंट्रोल नहीं होता। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग किसी और केस में। अपनी किसी शंकाओं के लिए, समाधान के लिए, इलाज के लिए हमें निम्नलिखित नंबर पे संपर्क करें। मिर्गी अभिशाप नहीं है। मिर्गी का रोगी समाज में रहने के लिए उतना ही अधिकारी है जैसे कि कोई सामान्य व्यक्ति है। ना इसको अभिशाप समझें, ना इसको टैबू समझें, और ये समझ लें कि ये बीमारी छूत से, साथ में रहने से, एक दूसरे से मिलने से बिल्कुल भी नहीं फैलती है। थैंक यू।